और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। और उषा शर्मा को नया मुख्य सचिव बनाया गया। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। खान एवं खनिज निगम लिमिटेड का भी वो कामकाज देखेंगी, तो उषा शर्मा प्रदेश की नई मुख्य सचिव होंगी। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और राजस्थान कैडर की 1985 बैच की वो आईएएस हैं। अब वो मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके साथ साथ खान और खनिज निगम लिमिटेड भी वही देखेंगी। मुख्य सचिव बनने के बाद कार्मिक विभाग के आदेश जारी। 9 साल से केंद्र के डेपुटेशन पर थी उषा शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की रिश्तेदार हैं। पूर्व आईएएस बीएन शर्मा की पत्नी हैं उषा शर्मा। युवा और खेल विभाग की सचिव भी रह चुकी हैं। और इसके साथ ही निरंजन आर्य सीएम गहलोत के सलाहकार होंगे। मुख्य सचिव पद पर आज कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है, तो मुख्य सचिव के पद के बाद अब वो सीएम के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। दूध गुणवत्ता की जांच के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ का वीडियो दौसा से सामने आया। यह वीडियो पायस दूध के ओम शिव चिलिंग सेंटर का है, जहां दूध की जांच के नाम पर उसे झूठा किया जाता है। यहां मौजूद कर्मचारी दूध के कैन से दूध लेकर अपने मुंह से चखता है, फिर उसी पात्र को दूसरी कैन में डालता है और फिर से दूध चखता है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में यह संक्रमण फैलाने जैसी हरकत है। जब कर्मचारी से दूध को चखने का कारण पूछा जाता है तो वो उसको गुणवत्ता जांच का माध्यम बताता है, जबकि दूध की जांच के लिए मशीन की व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है। सर्दी और घने कोहरे ने जैसलमेर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। आज का दिन तो इस सीजन का सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट जलानी पड़ रही है। जैसलमेर के मौसम का हाल बता रहे हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास। नगरी कोहरे के आगोश में है और एकाएक बड़ी सर्दी और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जैसलमेर में मौसम का डबल अटैक है। सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। दिन में गाड़ियां जो है वो हेडलाइट जलाकर निकल रही है। कई लोग यहाँ पर जो है वो गाड़ियां रोककर भी बैठे, क्योंकि जो वाहन चालक है उन्हें बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पूरी जो धुंध है, दोहर जो है वो साफ देखने को मिली है। अब तक की सर्दी का, इस साल की सर्दी का पहला इस तरह की धुंध वाला दिन, जिसमें कुछ ही मीटर पर कुछ भी दिखाई देना बंद कर चुका है। लोगों को जो है वो आने जाने में बड़े परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि साथ में ओस भी गिरी है, तो कहीं ना कहीं हल्की जो ठंडक है वो भी बढ़ गई है। तापमान 15 डिग्री पहुंचा है। फॉग जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने जो है वो यहाँ पर अलाव भी जलाया था और अलाव जलाकर जो है वो यहाँ पर कुछ लोग ताप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एकाएक जो सर्दी बढ़ी है स्वर्ण नगरी में वो कहीं ना कहीं लोगों को अब प्रभावित कर रही है, उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। किस तरह से सर्दी जो है वो एकाएक बढ़ी है? आज बहुत ठंडी थी। सुबह तो कोहरा कम था, अभी तेज है और बहुत ठंडी ज्यादा, एकदम ठंडी आ गई, इसलिए सबसे ज्यादा। कहीं ना कहीं सर्दी जो एकाएक बढ़ी है। कुछ और लोग भी है जो गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया कैसी धुआर है आज इस साल जो एकदम से धुआर हुई है? बहुत बेकार है, एकदम साथ धुआर है। सर्दी आज बहुत बेकार पड़ रही है।
कहीं ना कहीं सर्दी जो है इनका कहना है कि भयंकर पड़ रही है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, किस तरह से जो है एकाएक सर्दी बढ़ी है, किस तरह मौसम का डबल अटैक। इसमें कभी दिन को तो गर्मी हो जाती है और शाम के समय और सुबह मॉर्निंग में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आज तो कोहरा और बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और आज का जो तापमान है वो 15 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं अगर कल की बात करें तो कल रविवार को जो है वो तेज धूप थी। तो ये मौसम बदलना और इतना जल्दी एकाएक बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों को भी जो है वो न्योता दे रहा है। कहीं ना कहीं अब चिकित्सा विभाग की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार मौसम का ये बदलता हुआ मिजाज कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों का कारण भी बन रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। राजस्थान में उर्दू तालीम को बढ़ावा देने की मांग फिर जोर शोर से उठने लगी है। उर्दू शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन देकर पहले से 5वीं कक्षा तक के 23 स्कूलों में उर्दू तालीम बहाल करने की मांग की है। उर्दू शिक्षक संघ के मुताबिक पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उर्दू की पढ़ाई शुरू कराने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी मुख्यमंत्री की घोषणा की पालना नहीं की जा सकी, जिससे उर्दू की तालीम हासिल करने वाले छात्र परेशान हैं। 3 साल हो गए सरकार को बने। सरकार की जो 3 साल का जो कार्यकाल है इसमें उर्दू तालीम बहाल नहीं हो पाई और आज मुख्यमंत्री की बजट घोषणा जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारी हुकूमत राजस्थान की वजीर आला और हुकूमत राजस्थान के वजीर तालीम बीडी कल्ला साहब से ये खास गुजारिश है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अक्षर से पालना कराए और दर्जा अव्वल से 5वीं तक की जो उर्दू की तालीम है उसको बहाल करे। 1 फरवरी को मोदी सरकार 2022 का बजट पेश करेगी। ऐसे में महिलाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या केंद्र इस बार के बजट में महंगाई में राहत देगा, इन्हीं संभावनाओं को लेकर महिलाओं से बात की हमारी संवाददाता महिमा जैन ने। आज बढ़ती महंगाई से हर कोई त्रस्त है। ऐसे में आगामी दिनों में यूनियन बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है। तो वहीं इसी बीच मैं मौजूद हूं गृहिणियों के बीच, जहां हम जानेंगे कि आखिर इनको बजट से क्या उम्मीदें हैं। और वहीं जो हमारे वित्त मंत्री है खुद निर्मला सीतारमण, वो भी एक गृहिणी है, एक महिला है। तो आखिर हम उनसे जानेंगे कि रसोई में क्या जो है बजट को लेकर उम्मीदें लगाई जा रही है, महिलाएं जो है बजट को लेकर क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और उन्हें क्या उम्मीदें हैं इस वक्त इस बजट से। मैम, आप इस बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है? देखिए, बजट का शब्द जो है अंग्रेज काल में प्रयोग होता था। रॉबर्ट पॉल ने सबसे पहले अपने संसद में जो बजट रखा था तो एक चमड़े के थैले में खोला था, जिसका बहुत मजाक बनाया गया था। वैसे बजट से तात्पर्य यही है कि सरकार अपने आय व्यय के हिसाब से हर चीज़ के दाम निर्धारित करती है। पिछले गत वर्ष में काफी उछाल गिराव हमें देखने को मिला, तो ऐसे में अब आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्या सरकार वाकई जो है कम करने वाली है प्राइसेस में या फिर इजाफा और हमें देखने को मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली मैं आईटी प्रोफेशन से हूँ। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल इन बेंगलुरु एंड डेफिनेटली जब भी गैस का इंक्रीज होता है तो हमें हीट तो होता ही है। इनफैक्ट जब भी गैस के प्राइसेस दाम बढ़े हैं तो लाइकवाइज सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। जो भी आपके खाने की जो प्लेट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। चावल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। आप पेट्रोल के प्राइसेस देखिए, अगर पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट होकर आ रही हैं या लाई जा रही हैं वो सब इंक्रीज हो जाती हैं। महंगी हुई या सस्ती? महंगी हुई है खाली, हर चीज में दाम बढ़े हैं। चावल हो चाहे आटा हो, गेहूं, सबके दाम बढ़े हैं। सिलेंडर के भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। तो हमें ही दिक्कत होती गृहिणी को। अपने जेंट्स लोगों से हम बजट पैसे मांगते हैं तो वो लोग भी आनाकानी करते हैं कि तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। ये तो मैंने कहा महंगाई इतनी हो रही तो अपने आप ही सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपने उनसे क्या उम्मीदें लगा रखी है? देखिए मैम, मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूँ, तो हमारी उम्मीदें दोहरी हैं। एक तो हमें घर संभालना होता है, ऊपर से नौकरी। तो जैसे मैम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौका मिले तो हमें थोड़ा सा टैक्स में और रिबेट मिले, तो जो पैसे उससे बचेंगे कम से कम हम उसका इस्तेमाल कर सकें। नॉर्मल गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल है आज के टाइम में सर्वाइव करना, क्योंकि जैसे कि कोविड टाइम में आप देख रहे हैं कि प्राइवेट जॉब्स में ऑलमोस्ट 50% पेमेंट दे रहे हैं और उसी 50% में गृहिणी को क्या करना है, मैनेज भी करना है। तो एटलीस्ट जो बेसिक एलिमेंट कह सकते हैं हम किचन के, उसमें चाहे ऑयल हो, चाहे आपके दाल हो, चाहे आप आटा हो, एटलीस्ट इन सब चीज़ों की जो दाम है वो लिमिटेड होने चाहिए।
जैसा कि आपने देखा कि मैं इस वक्त गृहिणियों के बीच मौजूद थी और इनकी काफी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, क्योंकि वो एक खुद गृहिणी है, खुद जानती है कि आखिर रसोई का बजट कितना महत्वपूर्ण हो चुका है इस वक्त। और कोरोना में हमने देखा कि कैसे लोग महामारी से ऑलरेडी त्रस्त थे और महंगाई से भी उनके पर डबल मार हमें दिखाई दी। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ। और ये खबर जालोर से है। जालोर में तेल और गैस के बड़े भंडार मिले हैं। बागोड़ा इलाके में 4 जगहों पर ये भंडार मिले हैं। जल्द कुओं की खुदाई का काम शुरू होगा। पिछले 2 सालों से ये काम जारी था। इससे पहले पानी का भंडार मिला था, लेकिन अब एक बड़ी खबर जहां पर तेल के भंडार मिले हैं। जल्द से जल्द ये काम अब शुरू किया जाएगा। पिछले 2 सालों की मेहनत से ये तेल के भंडार खोजे गए। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया। आज सुबह 7 बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है। कोरोना के कारण पिछले 11 जनवरी से मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे, लेकिन व्यापारियों और श्रद्धालुओं की मांग के बाद प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की आपसी सहमति से मंदिर सुबह 7 बजे से खोल दिया गया है। आस्था के धाम मेहंदीपुर बालाजी का माहौल एक बार फिर से भक्तिमय हो गया। बालाजी मंदिर के महंत नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में पुजारियों ने सुबह मंदिर में आरती और हवन पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन करवाने शुरू कर दिए। बालाजी धाम में हम दूर से दर्शन करने आए तो बाबा का दरबार खुला मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे बाबा के दर्शन हुए। और बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है और यह ज़रूरी है कोरोना गाइडलाइन पालना करना, जिससे हमें दर्शन प्राप्त है। और बालाजी का दरबार खुलने से यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिली है। झुंझुनू के गुड्डा गौरजी इलाके की मनसा की पहाड़ियों में अब पैंथर का कुनबा बढ़ गया है। जयपुर के जगतपुरा इलाके से रेस्क्यू कर जो पैंथर वन विभाग की टीम ने पकड़ा था, अब उसे गुड्डा गौरजी इलाके के भोजगढ़ पौंख इलाके के जंगलों में छोड़ दिया गया है। कल देर रात को जयपुर से आई टीम अपने साथ पैंथर लेकर आई, जिसे झुंझुनू वन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में छोड़ा गया। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में भरतपुर जिले के डाबक सीकरी गांव से रेस्क्यू किए गए पैंथर को भी मनसा माता की पहाड़ियों में छोड़ा गया था। उस वक्त नए पैंथर का स्वागत करने के लिए खुद राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा भी पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में पैंथर पहाड़ियों में छोड़ा गया था। बिल्कुल सीधा पैंथर से बता रही पूरा हो जाने बेचारा पूरा पट्टा है। और बूंदी के किसान क्यों परेशान हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अजीता, रामपुरिया, दुलुंडा, रिहाना, ख्यावदा, छापरदा, हनुतिया, बिचड़ी और गोकपुरा गांव में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही, जिससे किसान खून के आंसू रो रहे हैं। सूख रही अपनी फसल को बचाने में जुटे किसान महंगी कीमत पर डीजल खरीदकर अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई किसान मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार सीएडी अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक पानी पहुंचाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पानी की मांग कर रहे हैं तो सीएडी वाले ये बोलते हैं, एक्शन से बोलते हैं, जेन से बोलते हैं, इंसाफ से बोलते हैं, 2-4 दिन बताते हैं। और हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे जैसे फसल की तो यही स्थिति हो रही है सर। फसलों को पानी नहीं मिलने पर किसानों ने बूंदी लाखेरी मार्ग पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। चक्का जाम करने की आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक पानी पहुंच जाएगा। और थोड़ा सा ये है कि पूरे एरिया में जब कलेक्टिव डिमांड आती है तो जैसे 8 दिन में हम पूरे एरिया को एक साथ पानी नहीं दे सकते हेड टू हेड। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।